नमस्ते दोस्तों, क्षमा चाहूँगा थोड़ा सा लेट हो गया। और दोस्तों आज जो क्वेश्चन आया है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 का 10 आज जो है वेरी VVI क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप हो सके तो नोट और पेन लेकर नोट कर लें ताकि किसी भी तरह की आपको भविष्य में ऐसी परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों सीधे बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का वीडियो यहीं पे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी। यहाँ पे नहीं रखी गई है, गौर करेंगे। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी। आपके ऑप्शन है ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना। ऑप्शन नंबर बी, नमक कर को हटाना, कानूनी रूप से उत्पादन करने, व्यापार करने और बेचने की अनुमति। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो खादी उत्पादन से कर वापस लेने की शर्त। और ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की शर्त। तो आपका इसका जो ऑप्शन होगा ये ABCD में आंसर है सी, यानी कि खादी उत्पादन को वापस लेने की शर्त। चलिए हम सीधे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बता दें आपको कि भारत के संविधान का अनुच्छेद ब्लैंक खाली स्थान, फिर से सुनिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद खाली स्थान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो आपके ऑप्शन है ए 314, बी 342, सी 324 और डी 341। तो ये आपके आंसर हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 324, यानी कि चुनाव आयोग और भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की ओर। तो बता दें राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है। राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है बाल भट्ट, ऑप्शन नंबर बी कल्हन, सी कालिदास और डी सोमदेव। फिर से सुनिए ऑप्शन, बाण भट्ट, बी कल्हन, सी कालिदास और डी सोमदेव। तो आपके इसके जो ऑप्शन हैं ये थे और आंसर जो है वो है बी, यानी कि कल्हन। जी हाँ दोस्तों, तो राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक कल्हन जी हैं। चलिए सीधे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ज़्यादातर आपको संविधान के क्वेश्चन आ रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों के उल्लेख किया गया है? फिर से सुन लीजिए, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन है ए भाग 4 अनुच्छेद 227 से 234 तक, भाग मतलब कि बी जो ऑप्शन है भाग 6 अनुच्छेद 245 से 255 तक, और सी भाग 10 अनुच्छेद 234 से 240 तक, और भाग 12 अनुच्छेद 265 से 277 तक। ये क्वेश्चन जरूर ही आप नोट कर लीजिएगा और इसका आंसर है बी, यानी कि भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 तक। चलिए बात करते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिएगा। भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? आपके ऑप्शन हैं ए सैयद ताहिरा, बी लीला सेठ, सी रूमा पाल और डी फातिमा बीबी। फिर से सुनिए, ए सैयद ताहिरा, बी लीला सेठ, सी रूमा पाल और डी फातिमा बीबी। तो आपके ऑप्शन है बी, यानी कि लीला सेठ। दोस्तों बात करते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये जो है न्यायालय से लेकर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RRB NTPC का ये खास जो सवाल है इस टाइप के होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर से सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद ब्लैंक के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 217, ऑप्शन नंबर बी 124 बट ब्रैकेट में 2 होगा, और ऑप्शन नंबर सी
224 ब्रैकेट 1 और डी 21। तो इसके जो आपके ऑप्शन है ये, और आंसर है इसके बी, यानी कि 124 में आपके ब्रैकेट 2, ये आपका इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के कभी भी सवालों पे दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये मिलते जुलते सवाल होते हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद ही आप आंसर लिखें। कोई भी जो है फैसला करने से पहले एक बार सोच लें कि पूरा क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद अपना आंसर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की ओर। स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। फिर से सुनिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो रहा है। स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन पर्यटन मंत्रालय की योजना के अंतर्गत 13 विषयगत सर्किट में से एक नहीं है? यहाँ पे एक नहीं है। ऑप्शन है ट्राइबल सर्किट, ऑप्शन बी रामायण सर्किट, ऑप्शन सी डेजर्ट सर्किट और डी महाभारत सर्किट। तो इसका जो आंसर होगा आपका दोस्तों वो है डी, यानी कि महाभारत सर्किट। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम के प्रमुख भारत के कौन होते हैं? यानी खाली स्थान है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम के प्रमुख भारत के ब्लैंक स्थान होते हैं। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद और डी मुख्य न्यायाधीश। फिर से ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, मुख्य न्यायाधीश। तो इसके जो आंसर होंगे डी, यानी कि मुख्य न्यायाधीश। वहाँ का जो फैसला है मुख्य न्यायाधीश ही लेते हैं। चलिए सीधे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद खाली स्थान के शासन काल के दौरान के वास्तुकला की बड़ी उपलब्धियां हैं। फिर से सुनिए, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद खाली स्थान के शासन काल के दौरान के वास्तुकला के बड़ी उपलब्धियां हैं। ऑप्शन है ए शाहजहां, बी अकबर, सी जहांगीर और डी औरंगजेब। दोस्तों बताना चाहेंगे ये 2-3 टीचर के द्वारा ये क्वेश्चन दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर देखिएगा। इस टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन और भी होगा तो मैं आपको जरूर ही अपलोड कर दूंगा। ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, और इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि शाहजहां। यानी कि दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां के बड़ी शासन काल के दौरान वास्तुकला की बड़ी उपलब्धियां हैं। सॉरी, बड़ी बीच में आ गया दोस्तों, वो बड़ी नहीं, वो बड़ी उपलब्धियां थी। क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं, यानी नेक्स्ट पे आते हैं। हुमायूं का उत्तराधिकारी। फिर से सुनिए, हुमायूं का उत्तराधिकारी खाली स्थान निर्वासन में पैदा हुआ था और जब वह केवल 13 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। वो कौन थे? यानी खाली स्थान में हुमायूं के उत्तराधिकारी खाली स्थान निर्वासन के पैदा हुआ था और जब वह केवल 13 साल का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर और डी बाबर। तो इसका आंसर होगा ए अकबर। तो इसका ये आंसर था। चलिए उम्मीद करूँगा कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको काफ़ी हद तक आपके एग्ज़ाम में मदद करे, और अगर मदद करती है मुझे खुशी होगी। अगर आपको किसी भी तरह के कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसी मन में विटंबनाएं आए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। जाते जाते अपना एक लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जोहार झारखंड, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।